हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और देयर यूजेस। उसका क्या फंक्शंस होता है, क्या कौन सा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा यूजेस कहाँ पे होते हैं, उसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्टेथोस्कोप। हम लोग स्टेथोस्कोप का क्या यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, चले जानते हैं। लिसन टू साउंड ऑफ अ हार्ट बीट, लंग्स एंड देयर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। स्टेथोस्कोप का यूज़ कहाँ किया जाता है? हार्ट बीट को सुनने के लिए, लंग्स का जो नॉर्मल एबनॉर्मल साउंड आ रहे हैं उसको सुनने के लिए, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको लिसन करने के लिए। स्फैग्नोमैग्नोमीटर जिसको हम लोग बीपी मशीन बोलते हैं या फिर बीपी apparatus बोलते हैं, उसका हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो टू मेज़र आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर, हम लोग जो आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर होता है उसको मेज़र करने के लिए। थर्ड नंबर है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में बहुत टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं, मरकरी, डिजिटल्स और भी बहुत सारे डिजिटल में टाइप्स भी आते हैं। तो हम लोग जानते हैं थर्मोमीटर का यूजेस कहाँ होते हैं। मेज़र बॉडी टेम्परेचर्स, हम लोग जो ह्यूमन बॉडी हो गया या फिर पेट्स एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी टेम्परेचर्स को मेज़र करने के लिए कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल से ज़्यादा है, नॉर्मल से कम है, कितना बॉडी टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए। हम लोग फोर्थ नंबर बात करते हैं एनेस्थेटिक मशीन। एनेस्थेटिक मशीन को हम लोग एनेस्थेसिया मशीन भी बोलते हैं। टू नम सेंसेशंस, इसमें मेडिसिन दिया जाता है हम लोग को जो बॉडी ऑर्गन है, पर्टिकुलरली बॉडी ऑर्गन को जो सेंसेशन है उसको नम करने के लिए। जो सेंसेशन यानी कि जो पेन होगा सर्जरी के थ्रू, सर्जरी के दौरान वो क्या होगा, पेनलेस सर्जरी होगा, पेन फील नहीं होगा पेशेंट को। चलिए फिफ्थ नंबर बात करते हैं स्टेलाइजेशन या फिर स्टेलाइजेशन मशीन टू प्रिवेंट डिजीज़ ट्रांसमिशंस। हम लोग स्टेलाइजेशन जो करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिजीज़ जो ट्रांसमिट होता है एक दूसरे से उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि एक पेशेंट के दूसरे जो अगर कपड़े हो गए या फिर इंस्ट्रूमेंट हो गए अगर यूज़ कर लेंगे तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में डिजीज़ स्प्रेड हो सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग स्टेलाइजेशन यूज़ करते हैं। न्यूमलाइज़र क्या होता है? न्यूमलाइज़र हम लोग न्यूमलाइज़ करते हैं पेशेंट को टू डिलीवर थेरापेटिक ड्रग दिया जाता है उसके थ्रू, या फिर न्यूमलाइज़ किया जाता है जैसे पेशेंट के लंग्स में फ्लूइड हो गया, एक्युमुलेट हो गया, सर्दी वगैरह हो गया तो नेज़ल फेरिंग्स वगैरह अगर उसमें जाम किया हुआ है, अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसमें हम लोग न्यूमलाइज़र का यूज़ करते हैं। कफिंग हो रहा है तो कफिंग को हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए। ऑटोक्लेव का क्या यूज़ होता है? टू किल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है दूसरे पेशेंट का या कहीं और से हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आए हुए तो उसको क्या किल करने में ये बेनिफिट होता है। ग्लूकोमीटर या फिर ग्लूकोज मीटर हम लोग जिसको बोलते हैं, टू मेज़र हाउ मच शुगर इन द ब्लड। हम लोग पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेज़र करने के लिए ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं। ऑटोस्कोप, नाइन्थ नंबर में ऑटोस्कोप है। टू एग्जामिन ईयर ड्रम एंड ईयर कैनाल। ऑटोस्कोप का बेसिकली यूज़ क्या होता है? ईयर ड्रम में या फिर ईयर कैनाल में जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पेन हो रहा है या फिर कोई वुंड हो गया है या फिर कोई इंसेक्ट चला गया है तो उसको एग्ज़ामिन करने के लिए हम लोग ऑटोस्कोप का यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल बेड हम लोग जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, पेशेंट एडमिट होते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट बेडेड होते हैं हॉस्पिटल बेड का। तो क्या यूजेस हैं? टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड वेलबिंग ऑफ द पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन या फिर कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए या फिर उसको अच्छे से हेल्दी होने के लिए, उसको अच्छे से वहाँ से रहने के लिए हॉस्पिटल बेड काम में आते हैं। कैथेटर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कैथेटर होते हैं। हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप जाके उसको विज़िट कीजिए, देखिए कितने डिफरेंट टाइप के कैथेटर्स होते हैं। तो कैथेटर का क्या यूज़ होता है? टू कैरी यूरिन आउटपुट ऑफ द ब्लैडर। अगर कोई पेशेंट नॉर्मल वे में अपना यूरिन को पास करने में अनेबल है, वो कैपेबल नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, ब्लैडर से डायरेक्ट यूरिन कैथेटर लगा के वो यूरिन बैग में कलेक्ट होते रहता है कैथेटर, ताकि वो पेशेंट को प्रॉब्लम ना आए। डिस्पोजेबल ग्लव्स का मतलब ही होता है एक बार यूज़ करने के बाद डिस्पोज कर दिया जाए। तो डिस्पोजेबल ग्लव्स का बेसिकली यूज़ क्या होता है? टू प्रोटेक्ट स्प्रेडिंग द इन्फेक्शंस। अगर कोई एक पेशेंट को डॉक्टर देख रहे हैं
और अगर उसी ग्लव्स को यूज़ करके दूसरे पेशेंट को देखेंगे तो जो हेल्दी पर्सन भी रहेगा वो क्या करेगा, वो इन्फेक्शन से प्रभावित हो जाएगा। तो इसीलिए एक पेशेंट्स को देखने के बाद वो ग्लव्स डिस्पोज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि जो एक इन्फेक्शन है वो दूसरे में पर्सन में ना स्प्रेड हो। फोर्सेप्स क्या होते हैं और उसका यूजेस क्या होता है? टू ग्रेस, रिएक्ट एंड स्टेबलाइज द टिश्यूज़। जो फोर्सेस होते हैं उसका यूज़ होता है टू ग्रेस करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, कोई भी ऑर्गन हो गया, टिश्यूज़ हो गया, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये फोर्सेप्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये इतने सारे आप लोग ने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जाना, उसका यूसेज जाना, कैसा लगा आपको? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, हम हर डाउट का आंसर देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।